जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम हिंदी ग्रामर देखिए पढ़ेंगे, इसमें करुड़ रस के बारे में। ठीक है, करुड़ रस क्या होता है, चाहे आप कक्षा 10 में है या 12 में है, तो करुड़ रस के बारे में आपको पूछ लेता है कि करुड़ रस होता क्या है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी पेपर में देखिए लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका परिभाषा सबसे पहलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तो करुण रस का मतलब होता है शोक है, मतलब शोक मनाना। जैसे कि कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका शोक मना रहे हैं, कोई घटना हो गई है तो उसका शोक मना रहे हैं। तो करुण रस का मतलब ये मत समझिए करुण मतलब दया नहीं, करुण रस का मतलब स्थायी भाव, इसका शोक होता है यानी कि शोक मनाना। ठीक है, तो शोक होता है इसका भाव, स्थायी भाव। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब शोक मनाते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाग, संचारी भावों से सहयोग करता है तब क्या होती है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब आप शोक मनाते हैं तभी आप क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई भी उदाहरण याद कर लेंगे किसी भी किताब से करुण रस का। ठीक है, जिसमें शोक मनाया जा रहा हो, जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश है। यानी कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता पिता ने देखिए दिया है, श्रवण कुमार की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके माता पिता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जब श्रवण कुमार मर जाते हैं तो उनके माता पिता क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं, यानी कि शोक मनाने लगते हैं और उसको श्राप देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया करुण रस का उदाहरण। और इसको पूछता है स्थायी भाव, तो ये क्या है, शोक मनाना है। और विभाव क्या है, श्रवण, और आश्रय क्या है, पाठक है। ठीक है, उद्दीपन क्या है, दशरथ की उपस्थिति। और अनुभाव क्या है, सिर पटकना, प्रताप करना आदि। अनुभाव मतलब दुखी, शोक मना रहे हो तो कैसे मना रहे हो, सिर पटक कर, प्रताप करना। संचारी भाव क्या है, स्मृति, विषाद आदि। ठीक है, तो ये तो आपके परिभाषा के अनुसार होगा। इतना यहाँ से अवलंबन से जो चीज़ का यानी कि उदाहरण देंगे उस पर ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये करुण रस का मतलब क्या होता है, करुण रस का मतलब होता है शोक मनाना। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, और ऐसे ही तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।